बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बिस्मिल्लाह के बाद में एक खबर सबसे पहले आपको दे दूं कि शायद मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे खड़े होकर ये बात नहीं कर सकता। मैं प्रॉपर्टी टाइकून कह सकता हूँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन कह सकता हूँ, आला शख्सियात के हम प्याला हम नवाला कह सकता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता मलिक रियाज साहब का। मगर आपके पास मुझे इतनी इजाज़त है, ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं आपसे इस पर बात कर सकता हूँ। तो खबर ये है जी, रात गए की मलिक रियाज जी, प्रॉपर्टी टाइकून जी, बहरिया के ओनर, बहरिया पेशावर में गैर कानूनी तरीके से ज़मीनें ख़रीदने और उनके मामलात के रद्दोबदल के ऊपर जी मलिक रियाज साहब के ऊपर FIR दर्ज हो गई है आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। ठीक है जी। और ये मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो जो एहतसाब का एक बड़ा मेगा सिस्टम जो शुरू होने वाला है, जिसका ऐलान आर्मी चीफ खुद कर चुके हैं और जिसका बाज़ाब्ता तौर पर इशारे कनाए काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी दे चुके हैं और निगरान वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, और जिस तरीके से हम ये स्मगलिंग, डॉलर और ये बिजली चोरी के देख रहे हैं, तो मलिक रियाज साहब से, क्योंकि इस वक्त ऐसा कोई सियासतदान नहीं है कि जिसकी एफिलिएशन मलिक रियाज साहब के साथ हो और वो ताकत में भी हो। क्या इसके कि कहा जाता है कि बहुत से मायनों में ये निगरान हुकूमत जो कॉन्टीन्यूटी है, मुस्लिम लीग नून की कॉन्टीन्यूटी है, मगर नवाज़ शरीफ तो नहीं है ना, शहबाज शरीफ तो नहीं है ना, आसिफ अली जरदारी तो नहीं है ना। तो इसलिए मैंने कहा ये मैं ख़बर आपको दे दूं, तो ये बात अब निकली है तो दूर तक जाएगी। तो इब्तिदा में मैंने कहा मैं आपको ये खबर दे दूँ। बाकी दीगर खबरों में जी असल सूरत हाल है वो फैसल वाडा बता रहे हैं जी, और फैसल वाडा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि नवाज शरीफ ने अपनी औकात से बड़ी बात की है। जो उन्होंने कहा ना कि मैं 2 जनरल, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और जजेस के एहतसाब वाली बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा ये अपनी औकात से बहुत बड़ी बात कर दी है। नवाज शरीफ की ऐसी पोजीशन ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फैसल वाडा की बात को बहुत अथेंटिक तसव्वुर करता हूँ। ठीक है जी। और उन्होंने कहा इस वक्त ऐसी, क्योंकि वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो जिनके स्पोक्स पर्सन है ना, वो जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, वो जो कुछ उनको बताते हैं वैसा हो रहा है, कम से कम होता हुआ नज़र ज़रूर आता है। तो उन्होंने कहा इस वक्त नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसी बात कर सकें कि वो एहतसाब करें जी साबिक जर्नल्स का और जजेस का, जिसमें एक अपकमिंग चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा अगर ये जो मर्जी करके उल्टा सीधा करके किसी तरह का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी तो एक रुख नहीं है ना, उनके भी कई रुख हैं, कई हिस्से हो सकते हैं। उन्होंने कहा फिर भी जो करके उल्टा सीधा करके इतनी अवाम की ताकत की बात मान ली जाए, ये सब कुछ हो जाए, फिर बड़े तरीके से ये सारी बानमती के कुनबे को इकट्ठे करके कर भी लिया जाए ना। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 13 माह से ज़्यादा चलनी नहीं है, जस्ट 13 मंथ्स। और वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर नवाज शरीफ साहब आ भी गए ना तो मांगे तांगी की हुकूमत होगी और वही लोग शो इकट्ठे करके, इन नवाज शरीफ को क्लियर मैंडेट कहीं भी नहीं मिलना। ठीक है, वही जो हमारे साथ इतने अरसे से जलालत हो रही है, क्लियर मैंडेट 2/3 मेजोरिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान में। सादा अक्सरियत या 2/3 मेजोरिटी जो है वो किसी भी सियासतदान की कब्र का आखिरी कील होती है, उसके ताबूत का आखिरी कील होती है, उसका मुस्तकबिल ख़त्म है फिर। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा दूर की बात है, ये 13 माह से ज़्यादा नहीं चल रही। तो फैसल वाडा साहब ये दूर की कौड़ियाँ साथ दे रहे हैं और असल बातें वही बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब क्या करने गए हैं, अभी देखें क्या होता है। और क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मानना ये है, जो मैं भी आगे चल के आपको बताऊँगा कि जो सब बंदियाँ हो रही हैं, मेरा मानना ये कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ, बड़ी मुशावरत के साथ ये बयानिया दिया है कि मैंने पाकिस्तान में तो ये कौमी मुजरिम 5-6 अफराद हैं, जिसमें 2 जर्नल और 4 जजेस चीफ जस्टिस शामिल हैं, 4 जजेस शामिल हैं, ताकि भाई इसी बहाने मुझे कोई हकीकी बयानिया ही मिल जाए। और यही वजह है कि उनके खिलाफ सबबंदी भी शुरू हो गई है नवाज शरीफ साहब के ऊपर ना। तो अच्छी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बयानिया दूंगा तो मेरे पर रद्दमल जो आएगा ना, उसके बाद कम से कम एक बयानिया तो जैनवन हो जाए। वोट को इज्जत दो का तो मैंने गंदे नाले में फेंक दिया, ठीक है, मुझे क्यों निकाला को भी फेंक दिया, और जो महंगाई और कारकर्दियाँ वो भी ख़त्म हो गई। तो मैंने क्या करना है, मज़ामती बयानिया कौन सा बनाना। तो भाई सब बंदी यूँ शुरू हुई है। जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और उसके मुतालिक ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी करते रहे और इधर इस्तेकाम पार्टी भी बना ली, जिन्होंने हमजा शहबाज की हुकूमत बनाई पंजाब में अपने बंदे देखे जहांगीर खान तरीन साहब से। बाद में जो कुछ हुआ वो तो एक अलहदा से बात है, फिर किस तरह वो ज़िमनी इंतखाबात और ये सारी चीज़ों में किस तरह जलालत और ख्वारियाँ सब ने काटी।
और पता चला कि असल जमात कौन है पंजाब में, किसका मैंडेट है, वो इमरान खान साहब ने 16 सीटें जीत के बताया ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि डी सीट हो गए थे सारे। तो बड़ा तगड़ा उन्होंने किया था, पंजाब हुकूमत में नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। ये जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं। आने वाले चीफ जस्टिस से मुराद पता क्या है? जी हाँ, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, 13 महीने बाद उन्होंने बनना है। उन्हें का नाम नहीं लेना चाहिए था, और अगर उनका नाम लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने किसी मामला तय करने या कोई डील शील फाइनल करनी है तो पहले मुल्क में आके करें। और बड़ी बात है जी, जहांगीर खान तरीन मुखालफत करें, और मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनको बनाया है ना, ये उनका मैंडेट है। उन्होंने ही तो शहबाज शरीफ साहब को लंदन भेजा है, हद में रहो अपनी। तो ये जो ताकतें बनी हुई है ना, इस्तेकाम पार्टी और ये सारी पार्टियां, तो ये तो जिन्होंने बनाई है तो ये उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है ना सर। तो ये जहांगीर खान तरीन ने भी बोला है, और मैं भी ये कहता हूँ कि वाकई उन्होंने अपनी औकात और कैपेसिटी से बड़ी बात कर दी है नवाज शरीफ साहब ने। और बड़ा ब्लाइंड जुआ खेला उन्होंने, बड़ा ब्लाइंड जुआ खेला। पता चल जाएगा क्या होगा, एक आध दिन के अंदर सारी चीज़ें वाजे हो जानी है, क्योंकि एलामिया तो कोई जारी होना नहीं है ना। अभी तो वो शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज लेके वापस आना, तो ये चीज़ है। तो जहांगीर खान तरीन, मुझे कोई हैरानगी की बात है, मेरा भी मानना ये है कि नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में नहीं है। इस पोजीशन में था तो इमरान खान साहब थे इस पोजीशन में, और आपने देखा कि वो कहाँ है, वो अब किस पोजीशन में है। तो नवाज शरीफ साहब तो ये तो लंदन की हवाओं में बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी। दूसरा, इसके साथ ही अदालती गैरतें नहीं जाग रही, अदालती और कानूनी गैरत नहीं जाग रही। अदालत ने हुक्म दिया था इमरान खान साहब के वकला को कि आप इमरान खान साहब से मिलें, और बाकायदा सुप्रीम जेल को हिदायत की थी कि आपने मिलने देना है, इजाज़त दी थी। और मुलाकात के लिए गए तो जेल हुकाम ने, सुप्रीम जेल ने मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने कहा अदालत ने हुक्म तो दिया लेकिन तारीख नहीं दी, तो आप ज़रा प्लीज़ तारीख लेके आएँ। उनको भी किसी और का हुक्म चल रहा था सुप्रीम जेल साहब को। फिर सुप्रीम जेल ने कहा तारीख लिखवा के लाएं, तो भाई तारीख लिखवा के ले, तारीख लिखवा के, तो फिर कल फिर उनको मुलाकात नहीं करी थी, और फिर जेल में मिलने दिया। वजह यह कि नैब ने भी नए केस खोल दिया ना, वो इमरान खान साहब का वो टेलीथॉन से, वो सैलाब ज़दगान के पैसों के हवाले से, तो मुशावरत तो करनी है। और इनको डर ये है कि अगर इमरान खान साहब के वकला उनसे मिल लेंगे तो कोई हदायत वदायत ना ले लेंगे, सब कर लें। मगर मेरा मुद्दा इस पर यह है, कासिफ फायज़ी साहब भी आ गए हैं। इमरान खान के केस में हम देख रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको माना नहीं जा रहा। चलें ठीक है, नहीं माना जा रहा, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी नहीं माना जा रहा, मगर ये ट्रायल कोर्ट की गैरत भी नहीं जाग रही, वो जो कानूनी गैरत है वो भी नहीं जाग रही। कोई और किसी और का केस हो ना, तो वो फ़ौरन तौहीद अदालत का नोटिस जारी करें, बुलाएं, फ़लाने अफसर को बुला लें, वो बुला लें, जेल सुपरिटेंडेंट को बुला लें। ये कहते हैं यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। और ये वजह इसकी होती है कि शायद वो जो हुमायूं दिलावर साहब जो जज थे, उसके बाद जुल्कुनैन, हसनात जुल्कुनैन, अबुल हसनात जुल्कुनैन, वो जो दिलेर, उन्होंने कहा मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, ये सारे किसकी अंडरस्टैंडिंग से आए हुए हैं, मुझे क्यों ऐसा लगता है। तो बहरहाल किसी भी केस में आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की सारी तौहीन होती है, नहीं अदालती गैरत नहीं जाग रही। मैं लफ्ज़ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ, अदालती गैरत नहीं जाग रही। जज ही मेरा ख्याल है अपनी मर्ज़ी नहीं मनवा रहे, पहले यार जजों की मर्ज़ी भी इसके अंदर शामिल है एक अंडरस्टैंडिंग से। पहले कासिफ फायज़ी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, और मैं याद कराता रहूँगा बार बार, सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा। उधर आखिरी खबर जो मैंने आपको दी थी, एक अहम दो बड़ों की मुलाकात है। वो बड़े मुलाकात हैं जी, चेयरमैन नैब जनरल भट्ट और DGFIA मोहसिन भट्ट, यानी दो बटों की मुलाकात हुई है। और 2 दिन पहले आपको याद होगा कि ना, चेयरमैन नैब ने फ़ैसला किया था और ख़तूत भी लिख दिया था कि हमें हसास इदारों से लोग चाहिए नैब के, अब जो दोबारा केसेस खुले उनकी इंक्वायरीज़ वगैरह करने के लिए, जिस पर मैंने कहा था कि भाई वो जो लोग आएंगे हसास इदारों से, उनके पास ऑलरेडी सारी फाइलें बनी हुई होती हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ तक उनके पास बनी होती है, उन्होंने सिर्फ फाइल ही आके खोल ली है ना। तो FIA के DG से मुलाकात, इसका मतलब है FIA की भी मुआवनत। और FIA के पास जब नैब के केसेस बंद हुए थे ना, तो बहुत सी इंक्वायरियाँ FIA के पास भी आ गई थी। तो अब ये मिल के मुआवनत मांगी है, और उसमें ये दो अदारे मिलकर वो जो मेगा एहतसाब वाला प्रोजेक्ट है ना, जी हाँ, उसके ऊपर करेंगे। और मेगा एहतसाब के लिए अब ये 2 इदारे मिल गए हैं। तो ये मैंने कहा था तस्वीर है जो मैं आपके सामने आगा करूँ। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।